वो नहीं मलिक जी, वो गटरों के सारे ढक्कन तो बंद पड़े हैं। मुझे कोई और ही मसला लग रहा है। पता नहीं यार क्या चक्कर है, और सुबह से हिसाब पड़ा हुआ। तुम्हें कैसे पता चला कि ऊपर फ्लैट में कुछ हुआ है? सर मैंने इसे कहा था चेक करो, सारे मोहल्ले वाले परेशान थे, बदबू कहाँ से आ रही है। ये फ्लैट किसका है? इस बंदे का दिन ब दिन दिमाग खराब होता जा रहा है। अब लड़ना नहीं मामा, वो भी काम ही कर रहे हैं ना। जब जाके देखो, 1 मिनट को सुकून नहीं आएगा आप उसे। कमरुल जमान वल नसीर अहमद है। ये तो भावनगर का रहायशी है। लेकिन सर सिम तो लाहौर से इशू है। तुम ऐसा करो, इस एरिया के थाने में फोन करके पता करो कि ये बंदा कौन है। तुम्हारी माँ का रोज का मामूल बन गया, हर वक्त उसकी शक्ल बिगड़ी रहती है। आप भी तो जल्दी घर आ जाया करें, सारा दिन वो अकेली होती है। लेकिन सर वो था कौन जिसका कोई ना आता है ना पता है ना कोई तस्वीर? खैर अता पता तो चल जाएगा। और मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि उस आदमी को दोबारा उन्होंने उस फ्लाइट में आते जाते नहीं देखा। और या तो सच सच बता दे, वरना फिर हम अपने तरीके से पूछेंगे। साहब जी, वो 1 हफ्ता पुरानी बात है साहब जी। मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था। इसको जानते? नहीं, मैं नहीं जानता कौन है ये। ना करो साहब जी, मैं कमर जमान हूँ। हुआ क्या है मामा, कुछ पता तो चले। मैं तो पहले ही कहती थी, इस बंदे के करतूत कुछ अच्छे नहीं लगते। क्या किया है पापा ने? कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं घरवाली नहीं, सहारा देने का वादा किया था तुमने मेरे साथ। सहारा दे तो दिया है तुम्हें, अब क्या अपने आप को बेच दूं तुम्हारे हाथ? उस्मान भाई, एक माचिस तो दे यार। अभी लाया मलिक जी। ये पकड़े मलिक जी। जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बदबू किधर से आ रही है? पता नहीं यार, बाहर कोई गटर खुला होएगा। वो नहीं मलिक जी, वो गटरों के सारे ढक्कन तो बंद पड़े हैं। मुझे कोई और ही मसला लग रहा है। पता नहीं यार क्या चक्कर है, और सुबह से हिसाब पड़ा हुआ। और पता कर देख, कोई चूहा शुआ तो नहीं मरा हुआ। मलिक जी दुकान में खड़ा होना मुश्किल हो गया। गैस नहीं आ रही क्या? ओ मास्टर जी, गैस तो आ रही है, आप ऑर्डर लगाएं। जरा 2 आलू वाले नान लगवा दें। अभी लगा देते हैं 2 मिनट में। कितने पैसे हुए? वो 40 रुपए है। मलिक साहब, आपकी दुकान में कोई जानवर मर गया क्या? और पता नहीं मास्टर साहब, वो बड़ी गंदी बू आ रही है सुबह से। आप जरा नान लगवाएं, मैं उस्मान से सौदा ले आऊं। आप आए, मैं 2 मिनट में लगते हैं। ओ काका, 2 नान लगा आलू वाले। ठीक है मलिक साहब। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं समा स्पेशल। पूरे इलाके में फैलने वाली बू किस चीज की थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। आस पड़ोस की दुकान वाले अपनी दुकानें देख रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये बू किस चीज की है और कहां से आ रही है, मगर कुछ समझ नहीं लग रहा था। अरे उस्मान भाई, नाक पे हाथ रख के बैठे हो, देखो कोई बिल्ली तो नहीं मरी दुकान में? वो सारी दुकान छान मारी है मास्टर साहब, वो यहाँ पे कुछ नहीं मिला। ये ऊपर फ्लैट में कौन रहता है? वो एक लड़की रहती है जी, तकरीबन 1 महीना हुआ है उसे यहाँ पे आए हुए। ऊपर जाके उससे पूछ लो, वहाँ तो कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा ऐसा करें, आप 2 मिनट यहाँ रुकें, मैं अभी देख के आता हूँ, कोई मसला तो नहीं है।
कुछ पता चला क्या हुआ? मास्टर साहब, ऊपर वाले फ्लैट में कुछ गड़बड़ लग रही है। दरवाजा बजा बजा के आया हूँ, कोई बाहर नहीं आया। देख लो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्या कह सकते हैं मास्टर साहब, मुझे तो लगता है हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। बिल्कुल करो। पुलिस को इत्तला मिलने पर वो जाए बकुआ पर पहुंची। उन्हें भी इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि इस फ्लैट में कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। काफी कोशिशों के बावजूद जब दरवाजा नहीं खुला तो अहले मोहल्ला की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ दिया गया। अंदर का मंजर ही कुछ और था। एक लड़की की लाश पंखे से लटक रही थी। पुलिस ने फौरी तौर पर लाश को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और अपनी तफ्तीश का आगाज कर दिया। हमें किसने फोन किया था पुलिस को? वो जी मैंने किया था फोन जी। उस्मान मेरा नाम है और ये दुकान मेरी है जी। यही नंबर है तुम्हारा? हाँ जी मेरा ही। तुम्हें कैसे पता चला कि ऊपर फ्लैट में कुछ हुआ है? सर मैंने इसे कहा था चेक करो, सारे मोहल्ले वाले परेशान थे, बदबू कहाँ से आ रही है। ये फ्लैट किसका है? हाँ जी, ये दो नीचे की दुकानें और ये सामने वाला तंदूर और ये फ्लैट भी मेरा है जी। हाँ जी, कमरे से ये सिम मिली है। इसके अलावा कोई निशानी? मेरा मतलब है कोई आईडी कार्ड वगैरह? नहीं सर जी, एक बैग और चंद कपड़े हैं। कौन थी ये लड़की? सर जी ये तो मुझे मालूम नहीं है जी, मगर इसके साथ एक आदमी भी साथ आया था जी, बड़ी सी उम्र का। बड़ी सी उम्र का? कोई अता पता उसका? नहीं जी, ये तो मुझे नहीं पता। ये मैं तो सामने तंदूर पर था, ये उस्मान इसको मेरे पास लेकर आया था। वो बोलना। हाँ साहब जी, लेकिन मेरा वो कोई जानने वाला नहीं था। मैं एक दिन दुकान पे बैठा हुआ था, एक आदमी आया मेरे पास और कहने लगा जी एक कमरे का कोई मकान खाली है, तो मैं उसे लेके मलिक साहब के पास चला गया। तुम्हें पता है कि बगैर इतला दिए थाने में किराएदार को रखना कितना जुर्म है और इसकी कितनी सजा हो सकती है? ये अनपढ़ आदमी है जनाब, इसे क्या पता। हाँ, अनपढ़ आदमी। जब थाने में इस पर पर्चा कटेगा तो सब पता चल जाएगा। पता नहीं कहाँ रख दिया। आप बैठे मामा, मैं देखती हूँ, पापा आए होंगे। इस बंदे का दिन ब दिन दिमाग खराब होता जा रहा है। अब लड़ना नहीं मामा, वो भी काम ही कर रहे हैं ना। क्या जाके देखो, 1 मिनट को स्कूल नहीं आएगा आप उसे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? एक मिनट, दरवाजा बंद कर। जी बेटे, अब सुनाएं क्या हाल है आपका? ठीक हूँ मैं, आप ठीक है? भाई तुम्हारी माँ का मूड कैसा है? बहुत खराब है पापा,
बस अंदर जाके बहस ना करें, जो कहेंगी सुन लें। तुम्हारी माँ का रोज का मामूल बन गया, हर वक्त उसकी शक्ल बिगड़ी रहती। आप भी तो जल्दी घर आ जाया करें, सारा दिन वो अकेली होती हैं। तो काम छोड़ दो बेटा, फिर आप लोगों की जरूरतें कौन पूरी करेगा? चलें छोड़े पापा, अंदर चलें, उन्हें और गुस्सा आ जाएगा। चले आए बेटा। मकतूला कौन थी, उसका नाम क्या था? अगर वो शादीशुदा थी तो फिर उसका शौहर कौन था? उसे कत्ल किया गया था या फिर उसने खुदकुशी की थी? इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई ऐसा सुराग नहीं मिला था जिससे पुलिस तफ्तीश में खातिर ख्वाह मदद हो सके, मां सिवाय उस एक फोन सिम के जो फ्लैट पर मौजूद लड़की के पर्स से मिली। लेकिन सर वो था कौन जिसका कोई ना आता है ना पता है ना कोई तस्वीर? खैर अता पता तो चल जाएगा। और मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि उस आदमी को दोबारा उन्होंने उस फ्लाइट में आते जाते नहीं देखा। तुम्हें मुझ पर शक करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसी बात का इंतजार कर रही हूँ कि सबूत हाथ आ जाए। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने दूसरी शादी की हुई है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं वो लड़की का क्या बना? लड़की का भी पता चल जाएगा, पहले तुमसे ना जरा पूछगिछ कर ले। मुझसे पूछगिछ? किस बारे में साहब? सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसके मुताबिक लड़की की मौत सांस बंद होने की वजह से हुई। फ्लैट के मालिक का कहना है कि लड़की शादीशुदा थी और जिस आदमी के साथ आई थी वो बड़ी उम्र का था। लेकिन सर वो था कौन जिसका कोई ना आता है ना पता है ना कोई तस्वीर? खैर अता पता तो चल जाएगा। और मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि उस आदमी को दोबारा उन्होंने उस फ्लाइट में आते जाते नहीं देखा। ये चीज मामले को मशकूक करती है सर। और दूसरी बात यह है कि सिम लड़की के बैग में मौजूद थी, लेकिन मोबाइल कहाँ गया? सर ये तो सिम से पता चलेगा कि किसके नाम पर है और वहीं से एड्रेस का भी पता चल जाएगा। तुम ऐसा करो, ये सिम लो और मोबाइल में डालकर मेरे फोन पर कॉल करो। सर इसमें तो कोई नंबर ही सेव नहीं। तुम मेरे नंबर पर कॉल तो करो, उस लड़की का नंबर तो आए, बाकी मामलात का भी पता चल जाएगा। देखो अपना मूड ठीक कर लो। मायरा अलग परेशान होती है तुम्हारी इस लड़ाई को देखकर। मर्द की तरफ से औरत के दिल में एक दफा शक पड़ जाए तो सारी जिंदगी नहीं जाता। तुम्हें मुझ पर शक करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसी बात का इंतजार कर रही हूँ कि सबूत हाथ आ जाए। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने दूसरी शादी की हुई है? हो सकता है, मर्द का क्या भरोसा। मैं कसम उठाता हूँ कि तुम्हारे अलावा। बस बस, मुझे और गुनाहगार न करो। एक तरफ इन मियां बीवी के दरमियान शक की जंग चल रही थी तो दूसरी जानिब पुलिस इस लड़की के अंधे कत्ल का सुराग लगाने के लिए अपने तौर पर भरपूर कोशिश कर रही थी। अगर मालिक मकान बिना लिखत पढ़त के मकान किराए पर ना देता तो शायद ये हालात ही पैदा ना होते। बहरहाल पुलिस ने अपने तौर पर इस फोन सिम के मालिक का पता चला लिया। ये ले सर, सिम किसके नाम पर है और इस पे एड्रेस क्या है सब पता चल गया।
कमरुल जमान वल नसीर अहमद, ये तो भावनगर का रहायशी है। लेकिन सर सिम तो लाहौर से इशू हुई। तुम ऐसा करो, इस एरिया के थाने में फोन करके पता करो कि ये बंदा कौन है। हेलो जी, मैं हवालदार सलीम बात कर रहा हूँ लाहौर से। सर वो कह रहे हैं कि पता करके कल तक बताएं। ठीक है, एक काम और करो, पता करो कि ये सिम किसके मोबाइल में चल रही थी, वो मोबाइल किसके पास है और इस वक्त वो किसके इस्तेमाल में है। जी ठीक। यही दुकान है? जी सर। बुलाओ जरा उसको बाहर। जी सर। कुर्सी लाऊं, कोई पानी ठंडा? कुर्सी रहने दे मेरा बल्ला, पहले तुम बता तू कैसा है? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं वो लड़की का क्या बना? लड़की का भी पता चल जाएगा, पहले तुमसे ना जरा पूछगिछ कर ले। मुझसे पूछगिछ? किस बारे में साहब? वो इसी बारे में कि तुम्हारा फोन किधर है? मेरा फोन मेरे पास है जी। दिखा जरा। कहाँ से लिया? जी मेरे दोस्त का है, उसने मुझे दिया था। कितने का लिया था? क्या नाम है तेरे दोस्त का? बुला जरा अपने दोस्त को। साहब जी वो फोन मुझे देके वो तो कराची चला गया, तो मेरे पास उसका नंबर नहीं है। सलीम। जी सर। ये ऐसे नहीं मानेगा, ले चल इसको थाने। चल रहे। नहीं साहब मैं थाने नहीं जाऊंगा, और मैं एक शरीफ इज्जतदार आदमी हूँ, तो मोहल्ले में बेइज्जती हो जाएगी मेरी। उस्मान एकदम जिस तरह घबरा गया था, यह बात पुलिस के लिए बहुत ताज्जुब खेज थी। दरअसल जाए वारदात से पुलिस को जो सिम मिली थी, उस सिम के जरिए उन्हें यह पता चल चुका था कि जिस IMEI नंबर से यह सिम ऑपरेट होती रही है, वो फोन इसी फ्लैट के नीचे मौजूद दुकानदार उस्मान के जेरे इस्तेमाल फोन नंबर से मैच होता है। यानी उसके पास भी जो फोन है वो इसी IMEI नंबर पर मुश्तमिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस्मान के पास उस लड़की का फोन आया कैसे? अच्छा उस्मान, देख फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। और या तो सच सच बता दे, वरना फिर हम अपने तरीके से पूछेंगे। साहब जी वो एक हफ्ता पुरानी बात है साहब जी, मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था जब वो लड़की मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि वालेकुम सलाम। जी वो मैं आपके ऊपर वाले फ्लैट से आई हूँ। हाँ जी, कोई सामान चाहिए? नहीं, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ जी बताएं, क्या बात है? वो मेरे शौहर ने आना था, लेकिन एक हफ्ते से वो आ नहीं सके। अच्छा चलें, बताएं क्या खिदमत करूँ आपकी? आप मेरा ये मोबाइल ले लें और मुझे कुछ पैसे दे दें। देखो बीबी, मैं एक सादा आदमी हूँ और सादा सा मोबाइल रखता हूँ, ये मेरे भला किस काम का? ये भी सादा मोबाइल है, मुझे बस 1000-1500 चाहिए। मेरे शौहर आएंगे तो मैं आपको पैसे वापस करके ये मोबाइल ले लूंगी। हाँ ये हो सकता है, तो सिम तो निकाल ली है ना इसमें से आपने? जी जी। तो एक सेकंड है, ये लो, इतने काफी है ना? जी जी बहुत है।
और उसने भी पैसे नहीं दिए। नहीं साहब जी, ना उसका शोहर आया और ना उसने पैसे दिए मुझे। तुमने भी नहीं मांगे होंगे। बस क्या करूं जी, लालच आ गई थी दिल में। और लालच में तुमने लड़की का नाम भी नहीं पूछा और उसके शोहर का अता पता भी नहीं कि वो करता क्या है और उसके पास क्यों नहीं रहता। बस यही गलती होगी मुझसे सर। सलीम के फोन पर आने वाली कॉल किसकी थी? सलीम ने वो कॉल मौसूल करने के बाद इंस्पेक्टर के कान में कुछ कहा और फिर दोनों एक बार फिर गाड़ी में सवार होकर उस्मान की दुकान से निकलकर कहीं चले गए थे। क्या उन्हें पता चल चुका था कि मरने वाली का शौहर कौन है, या फिर मामला कुछ और था? ये कॉल किसकी आई थी और उन्हें किस बारे में क्या मालूमात मिली? बहरहाल जो भी था, उनके सामने एक ऐसा शख्स आ चुका था जो इस हकीकत से पर्दा उठा सकता था। वो शख्स कौन था? नहीं, मैं नहीं जानता कौन है ये। ना करो साहब जी, मैं कमर जमा हूँ। और सुना है कि पुलिस आई थी दोपहर को तेरे पास। वाह मलिक साहब, वो पूछगिछ कर रहे थे। क्या पूछा उन्होंने तुझसे? हुआ क्या है मामा, कुछ पता तो चले। मैं तो पहले ही कहती थी इस बंदे के करतूत कुछ अच्छे नहीं लगते। क्या किया है पापा ने? पूरे 10 दिन बाद आ रहे हो आज? मैं चाहे महीने बाद आऊँ, इससे मतलब। अच्छा, ये क्या बात हुई? मैं यहाँ भूखी मर जाती, एक पैसा नहीं था मेरे पास। नाम क्या है तेरा? ओए बोल। कमर जमा सर। काम क्या करता है? मजदूरी करता हूँ सर। इधर कहाँ रहता है? दाता साहब के सामने फुटपाथ पर सर। ड्रामेबाजी करता है, शक्ल से ड्रामेबाज लगता है मुझे। वो जो लड़की मरी थी ना, उसके फ्लैट से तेरे नाम की सिम बरामद हुई है। कौन सी लड़की सर? अभी बताता हूँ तुझे। सलीम, इसको दिखा दो इसकी तस्वीर। देख, पछाड़ इसको। सर मैं इसे नहीं जानता, मैं तो गरीब आदमी दिहाड़ीदार हूँ, मेरा इससे क्या लेना? तू नहीं जानता तो तेरे बाप ने उसके नाम की सिम निकलवा के दी थी उसे। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तभी तो घर बार छोड़ के मैं लाहौर आया हूँ मजदूरी करने के लिए। वो भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। लाहौर में रहते हुए कितना अरसा हुआ तुम्हें? सर 1.5 महीना सर। सर लगता ये है कि ये सच बोल रहा है। शायद इसका शनाख्ती कार्ड किसने गलत इस्तेमाल कर दिया। तुमने अपना शनाख्ती कार्ड या उसकी फोटो कॉपी तो नहीं दी किसी को इस्तेमाल के लिए? दी थी सर, एक घर मजदूरी करने के लिए गया था, उस घर में जो साहब थे ना उनको दी थी। किस चक्कर में दी थी तुमने? सर साहब कहते थे मैं तुझे किसी काम पर लगवा दूंगा, अपनी शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी और फोन नंबर दे दो। क्या नाम उस आदमी का? सर नाम का पता नहीं, मैं उनके घर आपको ले जा सकता हूँ, जाओ टाउन कोठी है उनकी। कहानी अपने इख्तिताम की तरफ जाने की बजाय आगे ही बढ़ती जा रही थी, मगर पुलिस ने भी इस बात का इरादा कर लिया था कि वो मरने वाली के बारे में कोई भी सुराग जाया नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी रास्ते पर जाना पड़े। पुलिस के हाथ आने वाला कमरुज़्ज़मा उन्हें अपने साथ लेकर काफी तलाश करने के बाद बिलाखिर उस घर पहुंच ही गया। इंस्पेक्टर साहब खैरियत तो है ना, कैसे आना हुआ? शर्जील अहमद नाम है ना जनाब का? जी जी, शर्जील अहमद। इसको जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता कौन है ये। ना करो साहब जी, मैं कमर जमा हूँ। कौन कमर जमान? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। साहब जी वही जिसको आपने कहा था कि नौकरी दिलाने का। क्या हुआ शर्जील, पुलिस क्यों आई है? बाजी मैं कमर, जिसने आपके घर की पानी वाली टैंकी साफ की थी 1.5 महीना पहले। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, हुआ क्या है? हमें शर्जील साहब से जरा पूछगिछ करनी है। हाँ तो करें बात।
और सुना है कि पुलिस आई थी दोपहर को तेरे पास। वाह मलिक साहब, वो पूछगिछ कर रहे थे। क्या पूछा उन्होंने तुझसे? क्या पूछना है जी उन्होंने, वो बस वो पूछ रहे थे कोई इधर आया गया तो नहीं है, वो मेरा मतलब है उसका शोहर वगैरह, वो और क्या पूछना उन्होंने। शकील अहमद आपके शौहर हैं? हाँ हाँ मेरे शौहर हैं। क्या पूछने आए हैं हम? हमें शक है कि इन्होंने एक लड़की का कत्ल किया है। क्या? कैसी फजूल बातें कर रहे हैं आप? कौन से थाने से आप? मैं अभी डीआईजी साहब से बात करता हूँ। आप जिसको मर्जी फोन करें। आपने तो आते झूठ बोला है कि आप कमर जुमा को नहीं जानते। हाँ तो ठीक कहा है ना मैंने, मेरी कौन सी इसके साथ रिश्तेदारी है? शर्जील, कौन सी टोन में बात कर रहे हो? तुम खामोश रहो, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो नहीं बोलती, दो इनके सवालों के जवाब। सलीम, जाहिद मलिक को फोन करें, आके पहचाने इसको। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। लगता है इज्जत रास नहीं आई तुम्हें। क्या बकवास है ये? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। मैं तुमसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ। देखिए सर, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हुआ क्या है मामा, कुछ पता तो चले। मैं तो पहले ही कहती थी इस बंदे के करतूत कुछ अच्छे नहीं लगते। क्या किया है पापा ने? पुलिस कहती है कि तुम्हारे बाप ने किसी लड़की का मर्डर किया है। अब अल्लाह ही जानता है क्या सच है क्या झूठ। आपको मेरे पापा ऐसे लगते हैं? उनके बोलने के अंदाज से तो ऐसा ही लगता है। जो मुलजिम होता है वो ऐसे नहीं बोलता। सर जी, मलक आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मलक जाहिद, पहचानो इसको। हाँ जी हाँ, ये वही शख्स है जी जिसको मैंने घर किराए पे दिया था। मुझे तो ऐसा लगता है जी कि इसने लड़की को पहले मारा और फिर उसको पंखे से लटका दिया उसकी लाश को। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इसने पहले लड़की के मुंह पर तकिया रख के उसको मारा है, फिर उसकी लाश को पंखे के साथ लटका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया। चलो थाने। सर मेरी बात तो सुने। पुलिस को पहले तो सिर्फ शक था, मगर फिर धीरे धीरे कड़ियां एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो गई। फिर फ्लैट के मालिक ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि यही वो शख्स है जिसने उससे फ्लैट किराए पर लिया था और उसके बाद फिर वहां कभी नजर नहीं आया था। पुलिस ने इस शख्स के घर वालों की रजामंदी से इसे थाने में मुंतकिल किया और फिर जब अपने रिवायती अंदाज में इससे पूछताछ की तो इसने सब कुछ बता दिया। कहां से मिली थी ये लड़की? वो जी दाता साहब सलाम करने गया था, बाहर निकला तो ये मिल गई। कोई और था उसके साथ? नहीं, घर से भाग कर आई थी, कहती मैंने वापस घर नहीं जाना, मुझे अपने साथ ले चलो। फिर कहां लेके गए थे उसे? पहले 2 दिन तो होटल में रखा, उसके बाद इस फ्लैट में। अगर तुम्हारी नीयत में फतूर न होता तो तुम उसे या तो पुलिस के पास या फिर दारुल अमान में छोड़ सकते थे। बिल्कुल साहब जी। उसी दिन इन्होंने मुझे टैंकी साफ करने के लिए साथ लिया, फिर उस लड़की को होटल छोड़ा और फिर मुझे घर साथ ले गए। ये लो, एक और गवाही आ गई तुम्हारे खिलाफ। अब सच से बताओ, उसे क्यों मारा था? मुझे कहती थी मुझसे शादी करो, ऊपर से घर से गायब रहने की वजह से मेरी बीवी को मुझ पर शक हो गया था, इसलिए मैंने ठिकाने लगा दिया।
क्यों मांगता? तुम्हें इससे क्या? पूरे 10 दिन बाद आ रहे हो आज। मैं चाहे महीने बाद आऊँ, इससे मतलब? अच्छा, ये क्या बात हुई? मैं यहाँ भूखी मर जाती। एक पैसा नहीं था मेरे पास। बंदे को काम भी पड़ सकता है। ऐसा कौन सा काम था कि मेरी याद तक नहीं आई? देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं घर बार वाला हूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं घर वाली नहीं हूँ। सहारा देने का वादा किया था तुमने मेरे साथ। सहारा दे तो दिया है तुम्हें, अब क्या अपने आप को बेच दूं तुम्हारे हाथ? मुझे नहीं पता। आज यहाँ तो मेरे साथ निकाह करो, वरना मैं चीख चीख के सबको इकट्ठा कर लूंगी। कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। आज तो मैं यहाँ से निकाह के बगैर नहीं जाने दूंगी मैं। तुम आज की रात गुजार लो, फिर कर लेंगे निकाह भी। सच्ची? तुम इस तरह करो, ये खाना गर्म करके लाओ। बस उसी रात उसके मुंह पर तकिया रखकर मैंने उसे मार दिया। उसके बाद उसके गले में दुपट्टा डाल के उसको पंखे के साथ लटका दिया, ताकि पता चले कि लड़की ने खुदकुशी की है। यूं घर से भागने वाली लड़की के नसीब भी बिगड़े और वो अपनी जान से भी गई। अलबत्ता इतना जरूर हुआ कि अपनी तमाम तर अय्यारी और चालाकी के बावजूद उसका कातिल पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जिसने एक गरीब मजदूर को नौकरी का झांसा देकर उससे शिनाख्ती कार्ड हासिल किया और फिर उसी शिनाख्ती कार्ड पर सिम निकलवाकर लड़की को दी ताकि पुलिस की गिरफ्त से बच सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो बिलाखिर पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया, क्योंकि मुजरिम कितना ही चालाक और अय्यार क्यों ना हो, उसे ये याद रखना चाहिए, निजाम कुदरत कोई इंसान नहीं चला रहा, बल्कि वो जात चला रही है जिसके यहाँ इंसाफ जरूर मिलता है। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखिएगा, कहीं आपके आसपास कोई जुर्म तो नहीं हो रहा, क्योंकि किसी भी जुर्म से बचने का एक ही रास्ता है, आप होशियार रहें। अपने इर्द गिर्द नजर रखिएगा और जुर्म पर मबनी दास्तानें और उनके पीछे छुपे हकायक जानने के लिए देखते रहिए समा स्पेशल।